हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस सप्ताह की जो मुख्य हाइलाइट्स हैं वो क्या हैं। सबसे मुख्य बात ये है कि जो रिकवर्ड पेशेंट्स हैं उनकी संख्या 38,50,000 से ज़्यादा हो गई है। ये विश्व की हाईएस्ट संख्या में से एक है। जो दो प्रमुख वेबसाइट हैं उनमें से एक जो जॉन्स हॉपकिंस की वेबसाइट है उसके हिसाब से ये विश्व की हाईएस्ट रिकवरी की संख्या है। इसके अलावा इस वीक में हमने अब तक 5,80,00,000 टेस्ट किए हैं और ये इसलिए संभव हो पाया है कि आईसीएमआर के डीजी और सचिव डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने देश भर में टेस्टिंग कैपेसिटी का विस्तार किया है। इस वजह से 5,80,00,000 टेस्ट संभव हो पाए हैं। पिछले सप्ताह हमने कुल 76 लाख टेस्ट किए। 7 दिन में 76 लाख टेस्ट वर कंडक्टेड। और जो एक्टिव केसेस हैं देश भर में, जो एक्टिव केस हैं जो या तो अस्पताल में हैं या होम आइसोलेशन में हैं, अंडर मेडिकल केयर, वो कुल केसेस के केवल 1/5 हैं। दे आर 1/5 ऑफ द टोटल केसेस। अभी भी 5 राज्य हैं जहां देश के 60% एक्टिव केसेस हैं। महाराष्ट्र में 29.5%, 29.5% of the total active cases in the country are concentrated in Maharashtra. 9.9, almost 10% cases are in Karnataka. 9.4 are in Andhra Pradesh. 6.8 are in Uttar Pradesh. 4.7 are in Tamil Nadu. And remaining 39.6% are in the rest of the states and UTs. तो जैसा मैं निवेदन कर रहा था कि देश के 5 राज्यों में 60% एक्टिव केसेस हैं, जिसमें महाराष्ट्र में 29 से कुछ ज्यादा प्रतिशत केस हैं, कर्नाटक में लगभग 10% हैं, आंध्र में 9% से कुछ ज्यादा हैं, उत्तर प्रदेश में 6.8% है और तमिलनाडु में 4.7% है। एब्सोल्यूट नंबर देश में बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन देखें तो अभी भी भारत विश्व में सबसे कम प्रति मिलियन पॉपुलेशन वाले देशों में है। हमारे यहाँ 3,500 केस प्रति मिलियन पॉपुलेशन है, जबकि अन्य देशों में ये 5,000 से लेकर ऑलमोस्ट 22,000 प्रति मिलियन तक हैं। उसी प्रकार अगर आप डेथ प्रति मिलियन देखें तो यहाँ भी भारत सबसे नीचे संख्या दिखा रहा है। हमारे यहाँ 58 मृत्यु प्रति मिलियन होती हैं, जबकि विश्व के अन्य देशों में 128 से लेकर लगभग 600 से कुछ अधिक मृत्यु प्रति मिलियन हो रही हैं, जो कि हमारी संख्या की तुलना में 10 से 11 गुना ज्यादा है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। इसमें हम आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहते हैं कि जो एक्टिव केस हैं जो अस्पताल में हैं या आइसोलेशन में हैं वो अभी भी केवल 20% हैं, जबकि 78% वो केसेस हैं जो रिकवरी हो चुकी है और वो अपने अपने घरों में हैं, सकुशल हैं। ये 38 लाख से ज्यादा, 38.5 लाख के लगभग केसेस हैं और 9,90,000 हैं जो एक्टिव केसेस हैं। ये मैं टेस्टिंग के बारे में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। यहाँ जो महत्वपूर्ण तथ्य हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं वो ये है कि लगातार हमने पाया है कि टेस्टिंग की जो संख्या है वो बढ़ी है। आप देखेंगे कि 7 जुलाई को हमारे 1 करोड़ टेस्ट थे देश भर में और हमें 27 दिन लगे 1 करोड़ टेस्ट और बढ़ाने में। तो 1 करोड़ से 2 करोड़ टेस्ट तक पहुंचने में हमें 27 दिन लगे। वी टुक 27 days to add 1 crore tests from 1 crore to 2 crores. However, we took only 10 days to jump from 4 crore tests to 5 crore tests. 5 करोड़ टेस्ट से 4 करोड़ टेस्ट से 5 करोड़ टेस्ट जाने में हमें 10 दिन लगे, जबकि 1 करोड़ से 2 करोड़ जाने में 27 दिन लगे।
इसका अर्थ ये है कि हमने बहुत तेज गति से न केवल अपनी आरटीपीसीआर की क्षमता को बढ़ाया है, बल्कि हमने रैपिड एंटीजन टेस्ट किट के जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनकी संख्या को भी बढ़ाया है, ताकि राज्य सरकारें एक से अधिक स्रोतों से रैपिड एंटीजन टेस्ट की प्राप्त कर सकें। अब हम बहुत तेजी से अपने केसेस में रिकवरी देख रहे हैं। देश में इस समय 38.5 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको की संक्रमण हुआ और जो अच्छे भले हो गए, भले चंगे हो गए, अपने घरों में हैं। यहां भी आप देखेंगे कि 10 लाख से 15 लाख रिकवरी का लक्ष्य पाने में हमें 11 दिन लगे, लेकिन 30 लाख से 35 लाख की रिकवरी 7 दिन में देश में हो गई। तो रिकवरी की जो दर है, द रेट ऑफ रिकवरी डे ऑन डे इज ऑल्सो शोइंग एन